हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ये काली काली आंखें के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने। और वेब सीरीज का टाइटल शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर के एक मशहूर गाने ये काली काली आंखों से लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां पर नेता अखीराज यानी सौरभ शुक्ला है। सौरभ शुक्ला करप्ट वोट के लालच में वो सब करता है जो कि एक फिल्म के विलन को करना चाहिए। सौरभ शुक्ला यानी अखीराज की जान बसती उसकी बेटी पूर्वा में यानी आंचल सिंह में। इस कहानी के तीन किरदार है, विक्रांत यानी ताहिराज भासिन, शिखा यानी श्वेता त्रिपाठी और पूर्वा यानी आंचल सिंह। तो विक्रांत जो कि अखीराज के मुनीम विजेंद्र काला का बेटा है, महज 7 साल की उम्र में पूर्वा का दिल विक्रांत पे आ जाता है। विक्रांत को चाहने लगती है, लेकिन विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रवृत्ति मांगता है। बचपन में तो उसके पूर्वा से ऐसे तैसे पीछा छूट जाता है, क्योंकि पूर्वा पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। लेकिन जब विक्रांत बड़ा होता है, इंजीनियर बनता है और उसकी लाइफ जो है पटरी पे आने लगती है, तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। विक्रांत को पहली नजर में श्वेता से प्यार हो जाता है और उसके प्यार में गिर जाता है। क्योंकि विक्रांत एक मिडिल क्लास लड़का है, उसके सपने भी एक मिडिल क्लास टाइप है। वो बस श्वेता से शादी करके अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है। लेकिन इसी बीच पूर्वा 15 साल बाद अचानक फिर से उसकी जिंदगी में वापस आती है, वो इस सन की प्यार लिए, जो कि उम्र के हिसाब से उसका प्यार और ज्यादा विक्रांत के लिए बढ़ चुका है। विक्रांत के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन विक्रांत जो कि शिखा से प्यार करता है, बस इन तीनों के ट्रायंगल का जो कहानी है घूमती रहती है। आगे क्या होता है इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। जहां तक अभिनय की बात है, तो ताहिराज भासिन बैक टू बैक 3 फिल्म ये काली काली आंखों में आंचल सिंह को एक मजबूत और दमदार रोल मिला है। और कहानी के मुताबिक उसे उन्होंने प्ले भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। कहानी के मुताबिक दमदार पर्सनालिटी और बोल्ड लुक के साथ उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आंचल सिंह इस वेब सीरीज की सबसे मजबूत कड़ी है। तो वहीं निर्देशक की बात करें सिद्धार्थ सेनगुप्ता की, तो बालिका बधू जैसे लोकप्रिय शो के निर्देशक सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने ये काली काली आंखों को भी डायरेक्ट किया है। इससे पहले भी आलवारा जी की अंधे की अपहरण जैसी वेब सीरीज का निर्देशन कर चुके हैं। उनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। ये काली काली आंखें की कहानी उन्होंने अनाथा मेनन और वरुण बड़ोरा के साथ लिखी है। कहानी की स्क्रिप्ट और निर्देशन में छोटे पर्दे पर स्टाइल नजर आता है। निर्देशक ने हर एपिसोड को बांधने का भरकस प्रयास किया है, लेकिन कई जगह पर ये ढीली पड़ने लगती है और कुछ दृश्य से अनचाहे से लगते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस वेब सीरीज को दर्शकों की उम्मीद बढ़ जाती है। सौरभ शुक्ला, ताहिराज, विजेंद्र काला, श्वेता त्रिपाठी जैसे कलाकार से उम्मीद दोगुनी हो जाती है। ताहिराज और श्वेता त्रिपाठी की वेब सीरीज 90s की याद दिलाती है, जिसे मेकर्स ने OTT का मसाला जोड़ दिया है। अगर आप 90s के थ्रिलर फिल्म देखने के शौकीन है, तो ये आपको वेब सीरीज जरूर पसंद आएंगी। लेकिन इस सीरीज में लोगों को 90s का मसाला तो मिल जाएगा, लेकिन उन 90s के गाने उन्हें इस वेब सीरीज में नहीं मिलेंगे। कुछ गाने हैं, लेकिन वो दर्शकों के पसंद पे खरे नहीं उतरते। इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी कमी इसके इमोशनल सीन है, जो कहीं भी दर्शकों पे अपनी छाप नहीं छोड़ पाते और लोग भावुक नहीं हो पाते। निर्देशक को लगा लोग शायद एकदम रो पड़ेंगे या गुस्से से तिल मिला उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी कलाकारों की मेहनत और निर्देशक के सूझबूझ के बावजूद ये वेब सीरीज एक साधारण सी बनकर रह जाती है और कोई असर नहीं छोड़ती। इस वेब सीरीज को मैं 5 में से 2 स्टार दूंगा। अगर आप ये वेब सीरीज देखना चाहते तो नेटफ्लिक्स पे ये मौजूद है। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। गुड डे।